ते धन्याश्च कृतार्थश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। शुक्रवार के कार्यक्रम में शुक्रदेव पत्नी से संबंध रखते हैं, सांसारिक सुखों से संबंध रखते हैं, सुगंधों से संपर्क रखते हैं। ब्रह्मदेव ने उनको संसार के समस्त सुगंध और सुंदर चीजों का मालिक बना दिया। नवग्रहों में शुक्रदेव को पत्नी का दैव कहा गया। इनसे ही संबंधित एक कार्यक्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और ऊपर मैंने लिखा है नवांश का सप्तम भाव, नवांश कुंडली का सप्तम भाव। आज हम नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे विशेष और विस्तार से चर्चा करेंगे। इत्मीनान से बैठ जाइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। रविवार की कुंडली जो लोग देना चाहते हैं वो ऊपर लिख दें। रविवार के कार्यक्रम के लिए AM PM टाइम का ख्याल रखें। जगह जिला जरूर लिखें। एक से अधिक 2-3 प्रश्न लिखें और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ बहुत सावधानी से लिखें। रविवार का कार्यक्रम जो 8 बजे प्रसारित होता है जरूर देख लें इसी चैनल पे। आइए विषय पे लेके आता हूं। आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है और उसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। सबसे पहले तो बात आती है कि नवांश कुंडली है क्या। इस पे मैंने बहुत सारे, कम से कम 1000 कार्यक्रम से भी ज्यादा नवांश कुंडली पे कार्यक्रम बनाए होंगे। मेरे इस चैनल पे 3600-3700 कार्यक्रम हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बार मैंने नवांश कुंडली पे चर्चा की है। पर आज के कार्यक्रम में आपको एक नई जानकारी दूंगा। शास्त्रकार लिखते हैं कि नवांश कुंडली का सप्तम भाव आपके जीवन साथी का संपूर्ण रवैया बताता है। उसका रवैया कैसा है, प्रिय है, अप्रिय है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कठोर है, निर्दयी है, दयालु है, परोपकारी है, धार्मिक है, सैद्धांतिक है, आध्यात्मिक है, कैसा है, जैसा भी है। तो ये यहां से देखा जाता है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव को आप यूं समझ लीजिए कि आप सामने वाले को सामने से देख रहे हैं और उसके अंदर हाथ लगा रहे हैं, उसके गले से हाथ डाल रहे हैं और उसके अंदर बैठी बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान, ये सारी चीजों का जो चरित्र चिंतन होता है वो नवांश कुंडली के सप्तम भाव से देखने को मिलता है। यहाँ का जो सबसे पहला सिद्धांत है जो कि बहुत आवश्यक होता है देख लेना कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि बनी है वो लग्न कुंडली के कौन से भाव की राशि है। मतलब लग्न कुंडली में सप्तम भाव की जो राशि है वही नवांश कुंडली के भी सप्तम भाव में राशि बनी है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली वर्गोत्तम लग्न की हो गई और ये उत्कृष्ट नवांश का निर्माण कर रही है, जिसका अर्थ सब कुछ प्राप्त हो जाना होता है या सुखद से भी सुखद अति श्रेष्ठ दाम्पत्य का इशारा है। ये पहला, लिखते जाइए अगर कॉपी पेन आपने रखा हुआ है तो। दूसरा सिद्धांत ये कहेगा कि अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ऐसी संख्या बनी है जो चर प्रकृति की हो। चर प्रकृति का अर्थ होता है 1, 4, 7 और 10। अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के नवांश चक्र के सप्तम भाव में हुआ है तो उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है ना, उस व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांतों का पालन करने वाला है। मतलब उसके अंदर दैवीय गुणों को देखते आप देख सकते हैं, आसानी से उसमें देवताओं के गुण दिख जाएंगे। शुद्ध रहना, परिष्कृत होना, श्रेष्ठ होना, सकारात्मक होना, साफ सफाई का ध्यान रखना, चरित्र चिंतन में लगे रहना, भगवान में भक्ति करना, दान पुण्य पूजा पाठ परोपकार, भाग्यशाली, दर्शन को समझना, सिद्धांत को समझना, तत्व को समझना, कम्युनिकेटिव होना, स्पेस देना, स्पेस लेना, बड़ा ही सकारात्मक। तो कौन सी राशि बनी हो? 1, 4, 7, 10 जन्म कुंडली के नवांश चक्र के सप्तम भाव में। मतलब ये देव
एक तरीके से आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो देवगण की राशि हो गई, जो नक्षत्रों से बनता है। पर यहाँ नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर ये राशि बन जाए तो आपका पति या आपकी पत्नी दैवीय प्रभावों से युक्त हैं। हो सकता है कि वो देवताओं से भी सुंदर हों, देवताओं के से शरीर की आकृति धारण करने वाले बड़े ही सुंदर हों, बड़े ही सुंदर हों। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कहता है कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर स्थिर राशि का निर्माण हो जाए, मतलब स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 है ना, नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर इन राशियों का निर्माण हो जाए, स्थिर राशियों का निर्माण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सामने वाला स्पाउस है, या जो आपका दाम्पत्य है, या जो आपका पति है, या जो आपकी पत्नी है, वो मनुष्यत्व के लक्षण को धारण करने वाली है। उनमें ईर्ष्या भी है, उनमें द्वेष भी है, उनमें छल भी होगा, वो कपटपूर्ण भी होंगी, वे झूठ भी बोलेंगी, वो गलत और निंदित काम भी करेंगी, वो कभी कभी नकारात्मक भी रहेंगी, कभी सकारात्मक भी रहेंगी। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, सारी चीजें एक मनुष्य के अंदर सारी चीजें होती हैं। भगवान के अंदर भले ये चीजें ना हो, पर उनके बनाए गए मनुष्य के अंदर ये सारे ही दुर्गुण और गुण देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहां से देखने को मिलेगा कि जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के सप्तम भाव में स्थिर राशियों का निर्माण हो जाए, 2, 5, 8, 11। और तीसरा कि अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण हो जाए, द्विस्वाभाविक का मतलब 3, 6, 9 और 12, सप्तम भाव की बात कर रहा हूं। तो नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर इन राशियों का निर्माण हो जाता है तो अब आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। और वो उस आपके स्पाउस की प्रकृति को कई बार शास्त्रकार लिखते हैं, ये मेरे मन की बात नहीं है कि आप लोग मुझ पे फिर बाद में टिप्पणी करें कि पंडित जी ये क्या बता रहे हो। ये शास्त्रकार लिखते हैं कि फिर उस जातक या जातिका की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी सटी हुई मालूम पड़ती है राक्षसी प्रवृत्ति से। मतलब देव, मनुष्य और राक्षस, इनमें से राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है, थोड़ा गंदा रहना, थोड़ा अनियमित होना, है ना, और ये मैंने आजमाया है, ये आजमाई हुई बात है। तो अगर वहां पे सप्तम भाव में 3, 6, 9 और 12 लिखी है तो इसका अर्थ होगा कि आपका जो स्पाउस है वो थोड़े से आलस्य रहे, थोड़ा गंदा रहे, थोड़ा कठोर रहे, झूठ भी बोले, और कभी कभी वो कटुतापूर्ण बात करे, थोड़ा मांस भक्षण करे, भक्ष्या भक्ष के सिद्धांत का पालन न करने वाला मिले, धर्म में रुचि उसकी थोड़ी कम हो, पूजा पाठ में थोड़ी रुचि कम हो, या समय पे सोए समय पे जागे नहीं, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, लंबे नाखून, लंबे बाल, फैशन में ज्यादा रहना, तत्व में थोड़ी सी रुचि कम रखना, दर्शन को थोड़ा कम समझना, कम्युनिकेशन थोड़ा कम करना, जबरदस्ती प्यार करने को कहना, ऐसा, ये सारी चीजें नवांश कुंडली के सप्तम भाव में आ जाती हैं। ये तो 3 बातें रही, पर और भी गहरी बात है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव आपको ये बताता है कि संपूर्णतया कैसा है, संपूर्ण कैसा है। क्योंकि नवांश कुंडली में लग्न तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, ये काम भाव है। तो कामोत्तेजक भावनाएं कैसी हैं, अब जब इसका अध्ययन करने चलते हैं तो अब वहां पे इस बात को देखना होगा कि वहां पे अब चर, स्थिर और द्विस्वभाव को हटा देते हैं। अब फिर वहां पे ये देखेंगे कि वहां बैठा कौन सा ग्रह है। तो वहां पे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सप्तम भाव में, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि व्यक्ति प्रेम की समझ रखने वाला है और प्रेम मांगने वाला भी है। वो प्रेम को समझता भी है और प्रेम मांग भी रहा है, या प्रेम को तवज्जो देने वाला भी है। वो प्रेम चाहता है कि आपसे उसको प्रेम मिले, या आप चाहते हैं कि आप उससे प्रेम आपको मिले, संपूर्ण आकर्षण मिले। और अगर वहां पे किसी क्रूर ग्रह की राशि बनी है या क्रूर ग्रह बैठा है, सूर्य, एकमात्र क्रूर ग्रह सूर्य होते हैं, अगर वहां सूर्य बैठे हैं तो वहां पे थोड़े से कठोरता के प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। वो व्यक्ति अब थोड़ा सैद्धांतिक भी होगा और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा, थोड़ा इमोशनल कम होगा, थोड़ा प्रेम में कभी कभी कठोर निर्णय, जबरदस्ती या हिंसात्मक प्रवृत्ति, इस तरीके का नेचर देने वाला होगा। और अगर वहीं पे पापक ग्रह बैठे हों, शनि, मंगल, राहु और केतु, तो वहां पे संदेह हो, शक करे, झूठ बोले,
और कई बार लांछन लगा दे, नीचता से भरी दृष्टिकोण वाली परिस्थिति बना देते हैं, हावी रहे, कठोर रहे, जिद रहे, ईर्ष्या रहे, द्वेष रहे। ये जो एक प्रभाव होता है ना, वो पाप वाला प्रभाव, तो ऐसा प्रभाव सप्तम भाव में बैठे ग्रह देने लगते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, राशि को आपने जान लिया, ग्रह बैठा है उसको जान लिया, है ना, शुभ ग्रह बैठे तो बड़ा बढ़िया है, वो समझ विकसित करेगा, वो आपको समझना चाहेगा, वो आपके व्यापार को समझना चाहेगा, आपके आमदनी को समझना चाहेगा। और अगर नहीं बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है, तो उसको किसी भी तरीके से चाहिए, वो अपनी बात रखेगा, थोड़ा समझदार होगा पर थोड़ा कम होगा। और अगर पापक ग्रह बैठे हैं शनि मंगल राहु केतु, तब तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, है ना, ऐसे ही मान लीजिए। और तीसरी बात आती है कि अगर सप्तम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर सप्तम भाव पे गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो ये विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कई बार ये अपनी दशा में विवाह संपूर्णतया बचा भी देते हैं। दूसरे बाद कि अगर उस भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो जो एकमात्र क्रूर ग्रह हैं, तो वो वहां पे कटुता लाएंगे, अपनी दशा काल में व्यक्ति के पति और पत्नी के बीच के संबंधों में कठोरता देने का काम करेंगे। या कई बार व्यक्ति उस सूर्य की दशा भर अंतर में महादशा में अपने पति और पत्नी को पूर्णतया शारीरिक सुख नहीं दे पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता है। और तीसरा, अगर पापक ग्रह आ जाएं या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति जबरदस्ती प्रेम संबंध स्थापित करता है, कठोर बोलता है, कड़वा बोलता है, जिद करता है, और आपको समझता थोड़ा कम है या ना के बराबर समझता है। ये पापक ग्रह की दृष्टि का बात के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा सिद्धांत होगा कि अगर नवांश कुंडली में कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है या गुरु बैठ जाते हैं किसी भी राशि में, चर स्थिर द्विस्वभाव की भी बात करता हूं, तो वो काफी हद तक 80 से 90-95% तक आपका विवाह बचा देते हैं, विवाह तोड़ने नहीं देते। देख लें, या तो कोई राशि बनी हो और कहीं से देख लें, या तो फिर वहां बैठ जाएं, तो वो काफी हद तक आपके विवाह को बचा देते हैं। अब युति की बात करते हैं। अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और शनि बैठे हों तो ये आक्रामक विवाह का रवैया दिखाते हैं। गुरु और मंगल बैठे हों तो समझदार व्यक्ति मिलता है, समाजपति और समझदार पत्नी को दिखाते हैं। व्यक्ति जो होगा वो समझदार से विवाह करेगा, या उसका जो विवाह होगा वो समझदार से होगा। शुक्र और बुध बैठेंगे सप्तम भाव में तो पत्नी या पति खर्चीला होंगे या आराम से जीवन जीने वाले होंगे। और वहीं अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठेंगे तो विवाह तोड़ने के सारे दुर्गुण पैदा कर देंगे। वहीं अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र बैठ जाएंगे तो विवाह में कंफ्यूजन वाला स्टेट हमेशा बना रहता है, व्यक्ति वहां पे विश्वास करने से हिचकता है, झिझक देते हैं। वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे सूर्य और गुरु बैठेंगे तो आपका दाम्पत्य या जो आपका पति है या जो आपकी पत्नी है वो काफी आपके पैसे को बचाने वाली हैं और आपको आपके साथ बैलेंस करने वाली, आपकी परिस्थितियों को समझने वाली हैं। वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि और बुध बैठे हैं तो वहां धर्म के साथ, आध्यात्म के साथ, सैद्धांतिक पक्ष और दार्शनिकता के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल भाव भी देखने को मिल जाते हैं, वहां भी उसे बैलेंस करते देखा जाता है। अगर वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे शुक्र और शनि बैठ जाते हैं तो विवाह में उच्चतम आदर्शों को स्थापित होते देखा जाता है। वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव में राहु या केतु बैठ जाते हो तो वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम देते हैं और दर्शन को स्थापित करने में, रवैया को स्थापित करने में, एक नेचर को स्थापित करने में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, या प्रायः व्यक्ति संकालु प्रवृत्ति का हो जाता है। वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु सूर्य, शुक्र बुध, सूर्य बुध अगर बैठ जाते हो तो ये स्पाउस जो होता है या पति और पत्नी में से कोई एक इतना तर्क करने वाला हो जाए कि वो आप उससे तर्क में जीत नहीं सकते, ऐसा वाला भाव दे देते हैं। ग्रहों की युति बता दी, शनि शुक्र बता दिया, गुरु मंगल बता दिया, गुरु सूर्य बता दिया, सूर्य बुध बता दिया, शुक्र बुध बता दिया, सूर्य शुक्र बता दिया, शनि बुध बता दिए और शनि चंद्रमा भी बता दिया।
तो कहने का अर्थ है कि ये जो कार्यक्रम है वो आपको नवांश कुंडली के सप्तम भाव को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही निकट से समझने में आपकी मदद करेगा। एक बात याद रखिएगा, नवांश कुंडली का सप्तम भाव विवाह का संपूर्ण बताता है और वहां पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि आपके विवाह के लॉन्जिविटी को दिखाते हैं कि कितना लंबा, कितना दूर, कितना छोटा, कितना कम, है ना। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं, जिसमें अब भगवान वेदव्यास भगवान के पूजन के समय पे भस्म धारण करने की महिमा बताएंगे और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलम देह धारणम, वो धन्य और कृत्य हो जाते हैं, उनका देह धारण करना सफल और धन्य हो जाता है, जो अपने कुल का उद्धार करने के लिए ही पैदा होते हैं और शिव की उपासना करते हैं। रामचरितमानस में भी भगवान ने जब समुद्र के किनारे रामेश्वरम भगवान की स्थापना की थी, शिव की स्थापना की थी, उस समय भी भगवान ने यही बात कही थी कि जो मुझे प्रेम करता हो और भगवान भोलेनाथ से प्रेम न करता हो वो मुझे भी प्रिय नहीं है। वहीं पे ठीक यहीं पे बात आती है कि जो शिव को प्रेम करता है, जो शिव से प्रेम करता है, जो शिव में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वो कुल का उद्धारक ही होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।